जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन का जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था। ठीक है, अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक का करंट अफेयर का ये 16 सीरीज होगा। ठीक है, तो यह स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने क्वेश्चन क्या किया है कि रिकॉर्डिंग तो किया था, लेकिन क्या होता है कुछ टेक्निकल इंटरप्शन की वजह से डिलीट हो गया वीडियो, तो इसलिए मैं फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? कार्बन कैप्चर संयंत्र का मतलब है कि जितना अगर कोई भी कंपनी जितना कार्बन को इमिट करेगी उतना एब्जॉर्व करने के लिए उसने अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ है। ठीक है, या उसके लिए ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि जितना एमिशन कर रही है उतना उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो ये किया है जमशेदपुर, जानते हैं, नाम पे ही पड़ा है जमशेद टाटा के नाम पे, तो ये बन जाएगी टाटा स्टील। ठीक है, अगला है आपका कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्से पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो रमन मैग्से पुरस्कार जो है ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। ये फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है। याद रखिएगा कि एडीबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मनीला में है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है। तो ये जो मिला है, इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो ये मिला है फिरदौसी कादरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं, उनके उस पे जयंती पे ये इसको जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन चलाया गया था देवी शक्ति। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में चला गया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एनटीपीसी ने कहा में अपने हिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना शुरू की है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है? ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी अगर किसी महारत्न कंपनी या वो महारत्न या फिर नवरत्न कंपनी के द्वारा अगर कोई चीज स्टार्ट किया गया तो पूछा जाता है। महारत्न कंपनी बता इंडिया में जो है वो 11 है। लास्ट जो है पावर कारपोरेशन है। ठीक है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी है, वो लास्ट मतलब 11 है, तो 11वां है वो। ठीक है, 2021 में रजिस्टर्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन परिवर्तन, जिसमें गांजा की खेती को रोकना है। ठीक है, अगला है। हाल ही में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीआर श्रीजेश को किया गया है। पीआर श्रीजेश जो है जो हॉकी टीम इंडिया उसके गोल कीपर हैं। ठीक है, अगला है। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया है अमित रोहित दास को। बीजू पटनायक उड़ीसा में जो सबसे बड़ा इंडिया का हॉकी जो क्रिकेट वो स्टेडियम बन रहा है, हॉकी स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। याद रखिएगा। अगला है आपका। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो पहले न्यूयॉर्क में कोई भी गवर्नर महिला नहीं थी, लेकिन अब ये पहली बार हुआ है। तो ये बनी है कैथी होचुल। कौन बनी है? कैथिल होचुल। इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर बना है? स्मार्ट टावर पहला बात करें तो ये बना है दिल्ली में। अगर पूछे सबसे लंबा मतलब सबसे ऊंचा अगर पूछे तो ये कहाँ पे है? ये है आपका बना चंडीगढ़ में। ठीक है, ये बना है चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। और अगर बात करें इस यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की सीट है, तो बाकी अगर अदर स्टेट में देखें तो 15% है, लेकिन ये दिल्ली में देखेंगे तो ये कितना है? यहाँ पे 10% है। ठीक, यहाँ विधानसभा की सीट कितनी है? 80 है। अगला है 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला टावर वाटर विला कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है लक्षद्वीप में। ये बनाया गया लक्षद्वीप में। अगला है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो जेएसआई की जो पहली महिला निदेशक बनी है वो बनी है कौन? ये बनी है धृति बनर्जी। लेकिन सोमा मंडल यहाँ पे है, तो सोमा मंडल देखिए सेल की बनी है। किसकी बनी है? सोमा मंडल। सोमा मंडल बनी है सेल की। ठीक है, पहली महिला बनी है सेल की, याद रखिएगा। ठीक, और रेखा शर्मा भारतीय महिला आयोग की ये वो है हेड हैं, रेखा शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा लॉन्च किया है? तो गरिमा क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। तो अगला क्वेश्चन। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने का मतलब कि अगर इसका आप अगर वो देखना चाहते हैं कुछ भी चीज, तो आपको सैटेलाइट की उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप देख पाएंगे। ठीक है, ये बना है काजीरंगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाने की घोषणा किया है 14 अगस्त को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पहला शहर जो बना है भारत का वो बना है भुवनेश्वर। अगर पूछे कौन सा स्टेट बना है तो बना हिमाचल प्रदेश। पहला वो पूछेगा, अगर
तो डिस्ट्रिक्ट तो वो कौन बना था, ये बना था आपका हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो ये कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ ऐसे कदम है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट या अदर जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा ये इंक्रीमेंट या उनको बढ़ावा मिल रहा है, जैसे कि वुमेन वर्क स्टार्ट किया गया है ताकि महिलाओं को जो महिलाओं उद्यमी क्षेत्र में उनका भी पार्टिसिपेशन हो। अगला है क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, होतान है। ये होतन कहाँ पे है, तो ये होतन है आपका चाइना में। ठीक है, सबसे पूछे कैपिटल सबसे खराब कहाँ का है, तो ये आपकी बन जाएगी क्या, इस्लामाबाद। उसके बाद आता है आपका दिल्ली। ठीक है, और देखते हैं और पूछे चमड़ा जो चमड़ा वो शहर है, वो भारत का चमड़ा शहर किसको कहा जाता है, तो वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर को कहा जाता है चमड़ा शहर। ठीक है, पूरे भारत का, क्योंकि चमड़े का बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, कुल मिलाकर के यहाँ पे चमड़े की जो चीजें हैं ना वो काफी बनाई जाती है। आने वाले 5 से 6 साल में काफी बड़ा ये मार्केट हो जाएगा चमड़े का, कानपुर। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंद 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये किया गया है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 127वां संविधान संशोधन 2021 का संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से ये संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये भिंडवास और सुल्तानपुर दोनों कहाँ पे, हरियाणा स्टेट में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है, तो यह है गिनी में ऐसा इसका मामला सामने आया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता, तो ये जीता है किसको हरा करके, जर्मनी को हरा के जीता है इंडिया ने। ठीक है, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है, तो ये बना है आपकी जर्मनी बना है। ठीक है, याद रखिएगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो जानते हैं जो पवनदीप राजन है वो कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, तो ये बन जाएंगे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर पैदल चल कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, ये रजत पदक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है, तो ये किया है इजराइल के साथ। इजराइल डिफेंस और कृषि दोनों मामले में काफी छोटा देश है लेकिन बहुत ही फास्ट आगे रहता है ये सब चीजों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है मेघालय में। ठीक है, कहाँ किया गया है, मेघालय में। ठीक, अब याद रखिएगा अरुणाचल है तो अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग आपको मिलेगा। ठीक है, सुरंग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं कवर किया हूं दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना है, तो रेलवे जोन बना है जो पूरी तरीके से यह पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, ये इसका यहाँ पे बना हुआ है। और अगला है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है, तो SCRI शुरू किया है चीन की निर्भरता को कुल मिलाकर के रिप्लेस करने के लिए चीन को, तय किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के मिलने के मतलब दोनों के साथ मिलकर किया गया है। अगला है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना है, तो ये बना है मयिलादुतुरई। कौन सा बना है, मयिलादुतुरई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज मार्ग का नहर का मार्ग बाधित हो गया, तो ये जो नहर का मार्ग बाधित हो गया था ये था कहाँ, किस देश का था, ये ताइवान का था। लेकिन ये जो स्वेज नहर है तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता किसको, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, स्वेज नहर याद रखिएगा। अगर पूछे किस देश में है तो ये देश है आपका इजिप्ट। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है काहिरा या कायरो। ठीक है, इंग्लिश में कायरो कहते हैं, हिंदी में काहिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो ये ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के साथ। ठीक, किसके साथ किया है, विश्व बैंक के साथ। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है, तो ये किया है SBI बैंक के साथ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसको चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में किसको चुना गया है? अपना पड़ोसी बांग्लादेश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया गया था? न्यूजीलैंड ने किया था। ये किस लिए गया? ताकि अपने आप को जल्दी से कोरोना मुक्त करें। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि बिजली से नहीं है, कि मतलब घर तक बिजली पहुंचाने से बिल्कुल संबंधित नहीं है। यह है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हेडेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है सोमन वांगचुक ने किया है ऐसा। ठीक है। और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो पूछा जाता है, भारतीय सेना ने कुछ डेवलप किया है, इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, अगर भेल गेल कुछ ने बनाया है, एनटीपीसी वगैरह, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो ये किया है इसरो ने डेवलप किया है कुल मिलाकर के, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको पूरा किया जा सके, क्योंकि कोरोना से भाई पूरी कंट्री जूझ रही थी, इसलिए ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरुआत की गई थी? तो ये किसान जो शुरुआत की गई थी ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बाबा आदित्यनाथ योगी के द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर कौन है? करंज है। ठीक है। अगला है, आपका याद रखिए पहली स्वदेशी जो है वो पनडुब्बी कौन है? आईएनएस विक्रांत, जिसमें ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया है? ये किया था भारतीय नौसेना ने, ताकि जो भी कमी हो उसको पूरा किया जा सके। बहुत ज्यादा तबाही मच गया था ना सेकेंड वेव जब आया था कोरोना का। ठीक है, ऑक्सीजन की। तो अगला है, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई थी? मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई थी खनिज की, उसके लिए। ठीक है। अगला है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया था? ये किया गया था पश्चिम बंगाल में, ताकि वहां की जो भी पश्चिम बंगाल में जो भी संस्कृति साइट है, ठीक है, किसी भी रिलीजन का हो उसको दिखाया जा सके। वैसे संस्कृति जो होती है किसी रिलीजन की नहीं होती, ठीक है, वो तो सबकी वो है, ठीक, सबके सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। अब जहां पे याद रखिएगा कि जिस भी कंट्री का अगर बॉर्डर टच होता है सी से, समुद्र से, तो वहां पे जो है पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। जैसे इंडिया का भी कैपेबिलिटी है, लेकिन क्या है कि अभी काम चल रहा है, जर्मनी के साथ इसने समझौता किया है, देखिए कब तक ये चीज हो पाता है अच्छे से। अगला है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स के साथ। ठीक है, इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक जो काम करती है उसके लिए, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, और उन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स। अगला है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। अगला है, हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो ये किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। अगला है, तेलंगाना में है ये मंदिर। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने का घोषणा किया है? ये इसलिए किया गया ताकि वहां पे हमेशा आता रहता है ना, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती हैं ओडिशा में, तो इसलिए ऐसा किया गया ताकि लोगों को पहले से ही मतलब बच्चे जानते रहें, क्योंकि भाई अगर ये अवेयरनेस फैला जाएगा तो आने वाले 2-4-10 साल के बाद ये जो बच्चे सब वो होंगे तो फिर वो इससे आराम से निपट सकते हैं। ठीक है, दिक्कत ना होगा फिर। अगला है, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका? तो उनका निधन हो गया 107 वर्ष की उम्र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।